हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं पर्व गुप्ता वापस आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन मिस्टिंग सिस्टम के बारे में, जो कि सरफेसेस से कोरोना वायरस और दूसरे बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने में आपकी मदद करेगा। आज हम इसके 4 से 5 अलग अलग वर्जन्स बनाएंगे, कुछ मैनुअल, कुछ ऑटोमेटिक, अलग अलग सेंसर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घर पे अपना खुद का मिस्टिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक मिस्टिंग नोज़ल जो कि आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी नज़दीकी प्लांट नर्सरी या फिर पौधे की दुकान वालों पे मिल जाएगी। इन नोज़ल्स के ना जाने कितने अलग अलग वेरिएंट्स हैं, स्प्रे स्पीड्स और फ्लो रेट के अकॉर्डिंग। एक 3/8 इंच का पाइप जो कि आरओ शॉप्स पे मिलेगा 15 से 20 रुपये पर मीटर। कुछ 3/8 इंच टी जॉइंट्स आरओ शॉप से। टेफ्लॉन टेप जॉइंट्स को सील करने के लिए। यहाँ पर मैंने ना अभी 8% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करा है, जो कि करीबन 30 से 40 रुपये पर लीटर आता है और डाइल्यूशन के बाद काफ़ी सस्ता डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन बन जाता है। इस 5 लीटर की बोतल से करीबन 100 लीटर डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन बनेगा पानी में डाइल्यूशन के बाद। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि एक हाई प्रेशर और लो फ्लो रेट वाले पंप की, जिसमें कि प्रेशर जो है पानी का वो तो काफ़ी ज़्यादा हो, पर जो पानी का फ्लो रेट है वो कम हो। स्प्रेयर से अलग मिस्टिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर अचीव करना पड़ता है एक बहुत ही कम फ्लो रेट के साथ। इसीलिए यहाँ हमने आरओ के पंप का यूज़ करा है, जो कि आपको ईजीली आरओ शॉप्स पे या ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके 24 वोल्ट के अडेप्टर के साथ। यहाँ पर मैं सेल्फ प्राइमिंग पंप्स को रेकमेंड करूँगा, जो कि पानी को अपने आप खींच लेते हैं। मिस्टिंग सिस्टम 90% तक कम पानी यूज़ करते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर स्प्रेड देते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर सिंपल स्प्रेयर से पहुँचना बहुत मुश्किल है। टेफ्लॉन टेप से नोज़ल्स को सील करके उन पे 3/8 इंच पाइप के पीसेस लगाने के बाद आपकी मिस्ट नोज़ल्स माउंटिंग के लिए रेडी हैं। अब आप कुछ नोज़ल्स को टी जॉइंट से साथ में जोड़ दीजिए, लेकिन हमें बाद में इसे एडजस्ट करना पड़ेगा अपने पंप के फ्लो रेट के अकॉर्डिंग। पंप में इनलेट और आउटलेट पाइप लगाने और थैली से वाटर प्रोटेक्शन देने के बाद आप अपना डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन रेडी कर लें, जो कि डाइल्यूशन के बाद करीबन 2 रुपये पर लीटर पड़ेगा। अब बारी आती है स्प्रेयर नोज़ल्स की क्वांटिटी को एडजस्ट करने की। अब क्योंकि आपका पंप एक स्पेसिफिक रेट के से ही वाटर पंप कर रहा है, इसीलिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ नोज़ल्स ही यूज़ करी जा सकती हैं, जो कि ट्रायल और टेस्टिंग के बाद मेरे लिए 7 नोज़ल्स बेस्ट काम कर रही थी। नोज़ल्स को फाइनली एडजस्ट करा जा सकता है मिस्ट ड्रॉप साइज़ वेरी करने के लिए या फिर स्प्रेयर की तरह यूज़ करने के लिए। अराउंड 1 लीटर पानी से एक पूरी एक्टिवा और अराउंड 2 लीटर पानी से एक पूरी कार अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाती है। मिस्ट का यही फ़ायदा है कि ना ही वो डिसइंफेक्ट करती है, बल्कि हर छोटी सी छोटी जगह जाकर उसे साफ़ करती है। एंड वाले होल को ब्लॉक करके आप इसे एंट्रेंस सैनिटाइज़र सिस्टम या सैनिटेशन टनल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करके। पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इतने इफेक्टिव नहीं है अगर हवा चल रही हो। इसीलिए या तो इसे कम हवा वाली जगह या फिर किसी ऐसे स्ट्रक्चर के बीच में रखा जाए, जैसे कि एक सैनिटेशन टनल, जहाँ पे हवा को हम रोक सकें इसकी स्प्रेयर की मिस्ट को जो है इधर उधर फैलने से। अब आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में पानी का छिड़काव घर के बाहर करने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब सोचिए कि एक कंटिन्यूस पानी की मिस्ट जो कि और भी बेटर स्प्रेड हो रही है, वो कितनी ठंडक देगी। इसीलिए आप सिर्फ पानी का यूज़ कर सकते हैं ऐसी कूल मिस्टिंग स्प्रे के लिए, अपने गार्डन, घर के बाहर या छत को ठंडा रखने के लिए। और ना जाने आप इसमें कितने वेरिएशंस करके, अलग अलग टाइप्स की नोज़ल्स यूज़ करके इसे क्या क्या बना सकते हैं। अब लिमिट सिर्फ आपकी सोच की है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इस मिस्टिंग सिस्टम का यूज़ करके अपने लिए क्या बनाया है। तो चलिए अब इसे एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं कि जैसे ये किसी को डिटेक्ट करे, ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाए। तो आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने रिले और बाकी सभी दिखाए जाने वाले कंपोनेंट्स को इस तरीके से लगाना है। आप इस वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए आपको चाहिए एक रिले 5 वोल्ट 10 एम्पेयर का, एक डायोड 1N4007 और एक 100 ओम का रेजिस्टेंस, एक आर्डिनो या और कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड। मैंने सभी कोड्स और ज़रूरी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर से। ये सेंसर इंडोर यूज़ के लिए है और इसे सनलाइट में यूज़ नहीं करा जा सकता। इसकी रेंज बहुत ही कम है, इसलिए ये हैंड डिसइंफेक्शन के लिए तो आइडियल है, पर ह्यूमन डिसइंफेक्शन के लिए शायद इतना अच्छा काम ना करे। अब अगला सेंसर है अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसकी रेंज 20 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक की है और ये इसीलिए इस पर्पज़ के लिए आइडियल है
क्योंकि इसका वाटरप्रूफ वर्जन भी आता है। तो इसीलिए जब आप इसके सेट डिस्टेंस, जो कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, कि रेंज में जाते हैं, तो ये मिस्टिंग पंप को टर्न ऑन कर देता है। अब बारी आती है तीसरे सेंसर की, वो है PIR यानी कि पैसिव इंफ्रारेड रे मोशन सेंसर। ये हीट चेंजेस को डिटेक्ट करके डिवाइस को ट्रिगर ऑन करता है। पर इस केस में ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार टर्न ऑन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर एक बार स्प्रेयर ऑन होने के बाद हीट चेंजेस कंटिन्यूस रहते हैं और ये एक रिलायबल ऑपरेशन नहीं देता है। हालांकि एक ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जैसे कि एक सैनिटेशन टनल, वहाँ पर अगर इसे लगाया जाए तो ये शायद काम कर जाए। अब अगली चीज़ है ऑटोमेटिक कूल मिस्टिंग सिस्टम गार्डन्स और घर के बाहर के लिए। इसमें हमने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर DHT11 का यूज़ कर रहा है। तो जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तब ये टर्न ऑन हो जाता है, और जब ह्यूमिडिटी लेवल एडिक्वेट हो जाता है तब ये टर्न ऑफ हो जाता है। ये यहाँ पर मैंने ह्यूमिड सांस के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया है। अब ये सारे सिस्टम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए हैं। अगर आपको इन्हें रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में यूज़ करना है तो आपको इनको वाटरप्रूफ केसेस में रखना पड़ेगा और नेचुरल एलिमेंट से इन्हें सील करना पड़ेगा प्रॉपर सेंसर्स की माउंटिंग और फिक्सचर्स के साथ। अगर आप चाहें तो अपनी खुद की कस्टम PCB डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।